abo no yue mo nyang tang me mo ga nyang tang me long po atua ga lampo ato nam do rang tai na nam do rang te har pe rang ai har ga pe rang ai kham te go wa ga har te dong yo lang na go ai yo la ge rang ai ya bo no yu ga abo no yue long te go wa ga te dong फर्स्ट पीपल इंडिया। हम हैं आदिवासी। दुनिया बदल रही है, सभ्यताएं बदल रही हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें बदलना नहीं चाहिए। हमारी पहचान, हमारी परंपराएं और हमारे पूर्वजों की आस्था। आज हम बात कर रहे हैं इंडिजिनियस फेथ डे की। एक ऐसा दिन जब आदिवासी समाज अपनी जड़ों को याद करता है और दुनिया को बताता है कि उसकी संस्कृति सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि एक जीवित पहचान है। हर साल 1 दिसंबर को अरुणाचल प्रदेश और उत्तर पूर्व के कई हिस्सों में मनाया जाता है इंडिजिनियस फेथ डे। एक दिन जब आदिवासी समुदाय अपनी मूल धार्मिक परंपराओं, देवी देवताओं, प्रकृति पूजा और सांस्कृतिक धरोहर को सम्मान देता है। यह सिर्फ एक फेस्टिवल नहीं है, यह एक सांस्कृतिक आंदोलन है, एक आध्यात्मिक पुनर्जागरण है, एक घोषणा है कि आदिवासी धर्म जीवित है और रहेगा। इंडिजिनियस फेथ डे मनाने के पीछे कई कारण हैं, जिसमें से पहला है आस्था और परंपराओं को बचाने के लिए। दुनिया बदल रही है, लेकिन लोगों की दौड़ में कई आदिवासी परंपराएं पीछे छूट रही है। रिवाज भूल रहे हैं, भाषा मिट रही है, गीत खो रहे हैं। यह दिन याद दिलाता है कि अगर हम अपनी संस्कृति नहीं बचाएंगे तो कोई और नहीं बचाएगा। दूसरा, अपने धर्म को पहचान दिलाने के लिए। भारत की कई सरकारी सूची में आदिवासी धर्म को अन्य एनिमिज्म या किसी बड़े धर्म का हिस्सा माना जाता है। इंडिजिनियस फेथ डे कहता है, हम अपनी अलग पहचान रखते हैं, हमारी आस्था स्वतंत्र है। तीसरा, बदलाव और दबाव के बीच अस्तित्व बचाने के लिए। संगठित धर्मों के विस्तार, आधुनिक जीवन शैली और सामाजिक दबाव के कारण कई आदिवासी अपने मूल धर्म से दूर होते जा रहे हैं। यह दिन एक शांत लेकिन दृढ़ संदेश देता है, हम सम्मान करते हैं सभी धर्मों का, लेकिन अपनी आस्था नहीं छोड़ेंगे। चौथा, प्रकृति और पर्यावरण के लिए सम्मान। आदिवासी धर्म सिखाता है, धरती माँ है, जंगल मंदिर है, नदी जीवन है। आज जब दुनिया जलवायु संकट से जूझ रही है, इंडिजिनियस फेथ डे हमें बताता है कि सस्टेनेबल फ्यूचर की कुंजी आदिवासी ज्ञान में छिपी है। इंडिजिनियस फेथ डे का श्रेय जाता है एक महान व्यक्तित्व को, तालोम रुकबो। उन्हें कहा जाता है फादर ऑफ इंडिजिनियस फेथ मूवमेंट। उन्होंने दोनी पोलो आस्था को व्यवस्थित किया, इसके गीत, प्रार्थनाएं, सिद्धांत और पूजा पद्धति को संरक्षित किया और अलग अलग जनजातियों को एक मंच पर जोड़ा। उनके जन्मदिन 1 दिसंबर को ही मनाया गया, इंडिजिनियस फेथ डे। उनके साथ साथ IFCS AP यानी कि इंडिजिनियस फेथ एंड कल्चरल सोसाइटी ऑफ अरुणाचल प्रदेश और कई स्थानीय संगठन इस आंदोलन को और मजबूत करते हैं। इंडिजिनियस फेथ डे आज एक विशाल त्यौहार का रूप ले चुका है। इस दिन राज्य भर में भव्य जुलूस निकलते हैं, पारंपरिक नृत्य और गीत प्रस्तुत होते हैं, डोनी पोलो और अन्य पूजा पद्धतियों से प्रार्थना की जाती है, युवा जनजातीय पहचान पर भाषण देते हैं, बुजुर्ग सांस्कृतिक संरक्षकों को सम्मानित किया जाता है और अंत में होता है सामूहिक भोज यानी कि यूनिटी फीस्ट। यह दिन सिर्फ उत्सव नहीं, यह सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है।
भारत में 700 से अधिक आदिवासी समुदाय हैं। हर समुदाय की अपनी भाषा, अपनी इतिहास और अपना धर्म है। लेकिन आदिवासी धर्म पर सबसे बड़ा संकट मंडरा रहा है। भूल जाने का, अपनी पहचान खो देने का, दूसरों की परिभाषाओं में बंध जाने का। इंडिजीनियस फेथ डे हमें याद दिलाता है कि हमारी संस्कृति पिछड़ी नहीं है। यह दुनिया के लिए ज्ञान का भंडार है कि हमारी पूजा तोड़ने की नहीं, जोड़ने की परंपरा है, कि हमारी पहचान किसी धर्म, राजनीति या विचारधारा की मोहताज नहीं। यह हमारी धरती की देन है कि हम अपनी जड़ें बचाते हैं, तब आने वाली पीढ़ियों को उनकी पहचान मिलती है। इंडिजीनियस फेथ डे सिर्फ अरुणाचल की कहानी नहीं, यह झारखंड की सरना धर्म, छत्तीसगढ़ के गोंडी और हलबा रिवाज, मणिपुर के सना माही, नागालैंड के हेराका, मेघालय के खासी और गारो स्वदृष्टि और पूरे भारत के मूल निवासियों का आंदोलन है। यह कहता है हमारी आस्था पुरानी नहीं, प्राचीन और जीवित है। हमारी परंपराएं बोझ नहीं, धरोहर हैं। हमारी पहचान मिटने नहीं देंगी। जब भी कोई आदिवासी बच्चा अपनी भाषा बोलता है, जब भी कोई युवती पारंपरिक नृत्य करती है, जब भी कोई बुजुर्ग अपने पूर्वजों के गीत गाता है, तभी इंडिजीनियस फेथ डे सफल होता है। हमारी संस्कृति किताबों में नहीं, हमारे जीवन में है। हमारी आस्था किसी इमारत में नहीं, हमारी धरती, जंगल, नदी, पहाड़ यहीं में बसती है। इंडिजीनियस फेथ डे एक दिन नहीं, एक संघर्ष है, एक स्मरण है, एक संकल्प है कि हमारी पहचान हमेशा जीवित रहे।